रहीम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आज का टॉपिक है हमारा डार्विन थ्योरी चैप्टर 10 इवोल्यूशन के। डार्विन थ्योरी दरअसल जो है डार्विन स्लाइड अराउंड द वर्ल्ड इन्वेस्टिगेटिंग नेचर। डार्विन जो है एक कश्ती में बैठा और सैर के लिए निकला नेचर को देखने के लिए कैसे वेरिएशन हो रही है। तो ही रोट अ बुक इन ओरिजिन ऑफ स्पीच पब्लिश इन 1859। ये जब वहाँ से घूम कर आया, दुनिया को देख कर आया, तो उसने एक बुक लिखी जिसका नाम इसने रखा ओरिजिन ऑफ स्पीच। इट्स गिव्स द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन द बेस्ड ऑन द नेचुरल सिलेक्शन। इसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखी, बट किसके बुनियाद पर लिखी? वो है नेचुरल सिलेक्शन पे। चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ओवर रिप्रोडक्शन। ओवर रिप्रोडक्शन ये कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इनमोर्स नंबर्स ऑफ द स्पीशीज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर आए हैं, हमें अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए ज़ाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है कॉड फिश का, जो है अपने पूरे सीज़न में 5 to 7 मिलियन एग्स देता है। ये किस लिए देता है? कि ये अपनी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे छोड़ के जाए। दूसरी एग्जांपल जो हाथी है, जो अपने पूरे सीज़न में 6 जितनी इसकी उम्र है तो वो सिर्फ 6 बच्चे देता है। इससे हमारे को ये मालूम होता है कि ये वहाँ पे अपना ऑफस्प्रिंग छोड़ना चाहता है। तो ओवर रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई हम यहाँ पे अपना जनरेशन छोड़ के जाएं। दूसरी जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये इसका मतलब है कि डिवाइड इन 3 कैटेगरीज। ये जो हम जो स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे रहन सहने के लिए, इसको हमने डार्विन ने 3 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या है? बिटवीन द सेम स्पीशीज सिमिलर नीड्स। जंगल में शेर है, एक लाइन है जो सुबह सुबह उठता है कि बोलता है कि आज मेरे को भूख लगी है, तो फास्ट नहीं भागूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। तो वो भी एक भागने की कोशिश करता है कि हिरन के पीछे। एक दूसरा हिरन जो खुद के पेट के लिए भाग रहा होता है, खुद यहाँ पे खा रहा होता है। दूसरा जो लाइन है जो हिरन के पीछे भाग रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है कि वो अपना स्ट्रगल जो अपने आप को रहने के लिए यहाँ पे अपनी कोशिश कर रहा होता है कि मुझे अपना कुछ हासिल हो सके। यानी कि हमें ये मालूम होता है कि एक स्पीशीज़ के अंदर जो एक ही चीज़ की रिक्वायर्ड हो, यानी कि उसने एक शिकार कर लिया एक हिरन का, तो दूसरा शेर देखेगा, उसको भी तो भूख लगेगी ना। वो उठेगा सुबह को, बोलेगा यार मेरे को भी गोश्त चाहिए। वो आपस में लड़ेंगे गोश्त के लिए। स्ट्रगल फॉर सेम स्पीशीज़, बात हमें ये मालूम होती है। तो जो आपस में शेर लड़ रहे हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि ये स्ट्रगल जो हो रहे हैं सेम स्पीशीज़ के अंदर, उसको हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा पॉइंट इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, यानी कि अमंग द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़। डिफरेंट स्पीशीज़ में कैसे? मिसाल तौर एक चूहा है जो छोटे छोटे कीड़े खाता है, तो उसको खाने के लिए एक बाज उड़ रहा होता है हवा के अंदर। तो वो देखेगा कि हमें ये पता लगेगा कि एक स्पीशीज़ के पीछे दूसरा स्पीशीज़ लगा हुआ है। किसके लिए? तो वो उसको खाने के लिए। इससे हमें ये पता लगता है कि अमंग द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के खाने के लिए। हर कोई अपने काम में लगा पड़ा है। उससे जैसे कि हमने चूहे का एग्जांपल लिया था, जो उसको बांस के पीछे लगा पड़ा है, बांस के पीछे कुछ और लगा पड़ा है, जो क्या रहे हैं कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे जीने के लिए। तीसरा पॉइंट है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इन्वायरमेंटल के ज़रिए जो अपने आप को जो एडॉप्ट कर लेता है, जैसे कि प्लांट जो पहले थे, जो हाइड्रोफाइट प्लांट थे, उन्होंने आपको खुद पानी के अंदर एडॉप्ट करने के लिए कुछ चेंजेस लाए अपने आप के अंदर, अपने सेल को चेंज किया, अपने लीव्स को बड़ा किया। और दूसरे जो मेसोफाइट प्लांट थे उनको अपने आप को चेंज कर लिया। इससे हमें ये पता लगता है वो अब यहाँ पे रहन सहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप के अंदर चेंजिंग ला रहे हैं। या इस चेंजिंग को हम कहेंगे एनवायरमेंटल स्ट्रगल। कैसे कर रहे हैं एनवायरमेंट में स्ट्रगल? हम ह्यूमन बीइंग को अगर रखेंगे, हम कैसे कर रहे हैं स्ट्रगल एनवायरमेंट? अभी हम गर्मी से लड़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम में लड़ते हैं, फ्लड आता है, तेज हवाएं आती है, तूफान आता है, ये क्या है? इनसे हम लड़ते हैं, इनसे बचते हैं। अच्छा, स्ट्रगल। दूसरा है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। वेरिएशन एंड हेरिडिटी, सबसे पहले जो यहाँ पे हम लेंगे एग्जांपल जिराफ का। जो पहले जो जिराफ थे वो छोटे से कद के थे, तो वो जो है सरवाइव
कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वो रह नहीं सके, वो मर गए, वो उनकी डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? क्योंकि वो जब वो यहाँ से चले गए अफ्रीका में थे बड़े बड़े ट्रीज़, बड़े बड़े ट्रीज़ थे, वहाँ पे जो है इनका कद नहीं पहुँच पा रहा था। वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है बड़ी नेक चाहिए, तो उन्होंने अपने आप को अपने अंदर चेंजिंग लाना शुरू की, अपनी नेक को लंबा किया और अपने आप को उस दरख्त के टहनी तक पहुँचाया। वहाँ से इन्होंने अपना फूड हासिल किया और वहाँ पर ये सर्वाइव कर गए। दूसरी है नेचर सिलेक्शन ऑफ सर्वाइवल। सीधा सीधा कहता है कि नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो खुद के लिए कुछ करना चाहे। फॉर एग्जांपल, अब हम एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं, सबसे जो अच्छा होगा पढ़ने में तो वो अच्छे मार्क्स उठाएगा, जो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा वो अच्छे मार्क्स नहीं उठाएगा। इसीलिए ये नेचर हमें यही बताती है कि जो आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप अच्छा मेहनत नहीं करोगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और ये आपको ख़त्म कर देगा। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ कैसे? इन्होंने अपने आप को, ये जो प्लांट्स, जो बर्ड्स हैं, इन्होंने अपने आप को चेंज किया अपने माहौल के हिसाब से। मिसाल तौर ये जो बर्ड है ये इंसेक्ट्स खाती है, इसने अपने आप को चेंज किया, अपना जो है ये इसको क्या बोलते हैं, नोक, चोंच, पीक, इससे अपने आप को स्ट्रगल खाने को हासिल करने के लिए अपने पीक को चेंज किया। इसका पीक को चेंज किया, इसका जो है पीक जो पहले मिसाल तौर पर इस हिसाब से था, फ्रूट के हिसाब से, वहाँ पे ये फ्रूट नहीं था तो इसने आपको इंसेक्ट खाना शुरू कर दिया अपने पीक को चेंज करके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम फ्रूट का। मिसाल तौर पैरट है जो आम खाता है या कोई भी फ्रूट वगैरह खाता है। तीसरा एग्जांपल कार्प की है, इसने अपना पीक चेंज किया कार्ब्स खाने के लिए। और चौथा एग्जांपल है लीव्स का, जो छोटे जो होते हैं परिंदे, वो अपने आप को चेंज करते हैं, इसने अपने आप को चेंज किया लीव्स खाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक था डार्विन्स थ्योरी का, जिसमें हमने उसके नेचर सिलेक्शन के बारे में बात किया, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात किया और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बात किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा।